अब जरा मैं अनवर रज़ा की तरफ जाना इसलिए चाहूंगी कि अनवर रज़ा साहब की भी आज एक बड़ी जगह अहम मुलाकात थी और अनवर रज़ा के पास भी कुछ खबरें हैं, ये इसमें तो कोई दुराहे नहीं। और अनवर रज़ा आप भी इस बारे में इशारा दे चुके थे, रिजवान रज़ी साहब भी अपने अक्सर मुताबिक प्रोग्राम में तजिया दे चुके हैं कि 27वीं तरमीम तो आनी ही आनी थी। लेकिन अनवर रज़ा, क्या कुछ बाकी रह गया था 26वीं तरमीम में होने वाला कि जिसके बाद अब 27वीं तरमीम में वो कसर पूरी की जाएगी? और दूसरा ये भी कि इलेक्शन कमीशन ने इस ऐसी फुर्ती पहले तो कभी ना दिखाई जो वो आज दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, जब से इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जब ये फैसला आया है उससे लेके अब तक आप देखिए कि चीज़ें किस तरह तेज़ी से तब्दील होती हैं और सियासी मंजरनामे में बहुत सारी तब्दीलियां हमें देखने में आई हैं। अब आप ज़रा इस पे आइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उसके बाद जो अब 1 से 2 दिन बाद जो है वो इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा और ये जो नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF और बाकी जमातों में तकसीम होंगी, जिससे उनकी 2/3 अक्सरियत तो वाज़ेह है और 2/3 अक्सरियत के बाद अब वो जो मर्जी चाहेंगे फैसला करेंगे। आईनी अदालत बनते वक्त हमने ये कहा था कि जब जो सियासी मुकदमात हैं, जो सियासी केसेस होंगे और आइन में जो तरमीम की जाएंगी, आइनी जो सुकम होंगे उसकी तशरीह जो है वो ये आइनी बेंच करेगा। और आपने देखा कि किस खूबी और किस महारत के साथ ये सारा कुछ किया गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 26वीं आइनी तरमीम में बहुत सारी जो चीज़ें रह गई हैं अब वो शायद 27वीं आइनी तरमीम में मुकम्मल कर ली जाएं। अब आप देखिए जरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF को ये ताना दे रही है कि आपने आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास भी खबरें बहुत होती हैं, जरा एक तरफ मुझे बताइएगा ये जो कयास आराइयां चल रही हैं कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो बढ़ाई जा सकती है, क्या इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जरा, आप ये भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिनात में से हो सकता है। आप देखिए कि जो हालात हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान जो ये हुकूमत है ये उसकी फेवर में है। आप देखिए हर चीज़ को उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। वो आप बसद एहतराम अदालतें देख लें, वो आप मीडिया देख लें, वो आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, वो आप बाकी सियासी जमातें देख लें। अब देखना, जब आपके पास 2/3 अक्सरियत हो तो आप जो चाहें ये फैसला कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप KPK की तरफ आएंगे उस पर भी मैं अपनी इनपुट दूंगा। आप देखिए कि जो चाहते थे ये हुक्मरान टोला उन्होंने वही किया। और आप देखिए इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन के बाद ये मखसूस नशिस्तों का फैसला कैसे हुआ, मखसूस नशिस्तें किन्हें मिलेंगी, उसके बाद 2/3 अक्सरियत आ गई। अब आपको 27वीं आइनी तरमीम के लिए सहारे की जरूरत नहीं है, ना मौलाना फजल रहमान की जरूरत है और ना ही आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है। अब आप 27वीं आइनी तरमीम में जो मर्जी चाहें, जो 26वीं आइनी तरमीम में रह गया था वो आप कर सकते हैं। और ये वाकई इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि बड़े मुल्क के वसीतर मफाद में होता है। होता क्या है कि जब आप हुकूमतों से हटते हैं फिर आपको ऐसी तरमीम होती हैं जो आपने की होती हैं, फिर आपको उनका अंदाजा होता है कि आपने क्या संगीन गलतियां की हैं। फिर जब आप अपोजिशन में होते हैं फिर आपको ये एहसास कि जब हम हुकूमत में थे तो शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था। तमाम सियासी जमातें जब अपोजिशन में जाती हैं तो उनको फिर हुकूमत में अपनी की हुई गलतियों का एहसास होता है। शायद आप इस दौरे हुकूमत में तो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इस तरह की तरमीम कर लें, इस तरह के गैर मकबूल फैसले कर लें, शायद वो आपके लिए तो बेहतर होंगे, लेकिन इस मुल्क के आइन के लिए, इसके जमहूर के लिए और पार्लियामान के लिए शायद काफी हद तक तब्दील हो चुका है। जो रही सही कसर है, जैसे आपने पहले भी कहा था 27वीं तरमीम की बासगश्त है और जाहिर सी बात है ये बातें होती हैं तो ही बाहर निकलती हैं।